वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा। पीएम ने शिक्षा के हाइब्रिड मॉडल पर जोर दिया। छात्रों को तकनीकी ओवर एक्सपोजर से बचाने की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंचने में काफी प्रयास रखे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही हैं। नीति से कई परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए गए हैं। ये प्रयास अमृतकाल में देश की प्रगति का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने स्कूली छात्रों पर तकनीकी ओवर एक्सपोजर से बचने के लिए शिक्षा के हाइब्रिड मॉडल पर जोर दिया है। और आपको बता दें कि हाइब्रिड मॉडल वो व्यवस्था होती है जिसमें कि छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रूप में शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लागू होने के 2 सालों के बाद तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इक्विटी, समावेशिता और गुणवत्ता के लक्ष्य तक पहुंचने में काफी प्रयास देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाना, उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट समेत कई अन्य परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए गए हैं। ये प्रयास अमृतकाल में देश की प्रगति को परिभाषित और नेतृत्व करेगा। लक्ष्य तक पहुंचाने में कई प्रयास भी इसमें देखे गए हैं। नीति से कई परिवर्तनकारी सुधार किए गए हैं। ये बातें खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं कि ये सार्थक प्रयास है। पीएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की है और हाइब्रिड मॉडल पर जोर दिया है। इसको आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओवर और एक्सपोजर से बचने की कोशिश होनी चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने में काफी प्रयास देखे गए हैं और नीति से कई परिवर्तनकारी सुधार भी शुरू हो चुके हैं, जो कि लगातार हो रहे हैं। यह प्रयास अमृतकाल में देश की प्रगति का नेतृत्व भी करेंगे। ये बात कही है पीएम मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करते हुए। और साथ ही ये भी कहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर जोर दिया जा रहा है। भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है, छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात है। जो छात्र देश का भविष्य है, आगे चल के देश का नाम रोशन करेंगे, उनके लिए। देश की आम जनता को एक और महंगाई का झटका लगा। आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। आज दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में अब घरेलू एलपीजी का जो सिलेंडर है 999.50 रुपए हो गया है। और आपको यह बता दें कि 50 रुपए इस पर बढ़ गए हैं। घरेलू एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतें आज से ही पूरे देश में लागू हो गई है। देखा जाए तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते ही लोगों के घरों के बजट पर बड़ा बदलाव आएगा। गैस सिलेंडर के लिए महिलाओं का कहना है कि उन्हें घर के बजट से किचन का कोई सामान कम नहीं करना होगा। हालांकि अब जो महंगाई हुई है इसकी वजह से पूरा का पूरा बजट बिगड़ गया है। या तो घर के खर्च में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि सिलेंडर ले सके। और वहीं एक और मालिक का यह भी कहना है कि पेट्रोल के दाम, स्कूल फीस, तो सब कुछ बढ़ रहा है। अब सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। इसको देखते हुए अब उनको अपने किचन में से कुछ सामान कम करना होगा ताकि सिलेंडर किचन में लाया जा सके। कमर तो टूट ही रही है कि हर चीज़ में महंगाई है अभी तो। और पहले तो मतलब सरकार को ये देखना चाहिए कि सभी के लिए एक ही रेट कर रखा है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते बेचारा गरीब क्या करेगा। तो एटलीस्ट उनको कम से कम ज़्यादा सब्सिडी दी जाए, या फिर है ना, जैसे कि बिजली में है, कुछ लोगों को सस्ती पड़ती है, कुछ लोगों को महंगी पड़ती है जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये तो सबके लिए इक्वली चल रहा है महंगाई, ये तो ठीक नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए। महंगाई बिल्कुल बढ़ी रही है। और जो सब्सिडी आती थी सिलेंडर की वो पता नहीं कहाँ जा रही है, उसे कौन ले रहा है, क्या हो रहा है। जनता कुछ नहीं कह रही है के बदले में जो है। और हमारी सब्सिडी जो है, पहले ये होता था कि भाई जो सिलेंडर उतने का ही मिलता था, सब्सिडी मिलती थी। अब सब्सिडी कहाँ जा रही है, ना अकाउंट में जा रही है, ना लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और ये जो घरेलू कनेक्शन हो रहा है उसका भी समझ नहीं आ रहा है कि कितना क्या बिल आना है, कितना क्या होना है। एक तरफ सिलेंडर बढ़ जा रहा है और एक तरफ घरेलू कनेक्शन करवाइए आप, एलपीजी कनेक्शन गैस के द्वारा, पाइप के द्वारा लीजिए। तो कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या राजनीति है, क्या है, क्या नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा। बस केवल महंगाई, हर चीज़ पे, हर एक चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है।
दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 10वीं के छात्र को स्कूल के बाहर 5 से 6 संख्या में बदमाशों ने चाकू से मार दिया। एक के बाद एक 12 बार चाकू से वार किए गए। गंभीर हालत में छात्र को मंगोलपुरी संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि सर्वोदय स्कूल के बाहर ही चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल राजपार्क थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, जिससे जल्द ही हमलावरों का पता लगाया जा सके। और वहीं युवक जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। जानकारी के नतीजे से तो एक ही मामला ये था कि हम अपनी दुकान के अंदर बैठे थे, शॉप के अंदर जी। बच्चों का झुंड यहाँ से चल रहा था और यहाँ से बच्चे कोई जा रहे थे, कोई पेपर लेकर के छूट कर वापस आ रहे थे। तो हम बच्चे हल्ला दल्ला भी मचाते हुए आ रहे थे। तो कुछ लोग यहाँ से भगदड़ मची, यहाँ से लोगों की भगदड़ मची, चक्कू मार दिया। तो कुछ लोग इधर भागे, कुछ लोग इधर भागे, कुछ लोग उधर भागे। मगर क्या हो गया। तो 3-4 लड़कियां और कुछ लड़के ये बोल रहे थे कि भाई चक्कू मार दिया। तो हमने देखने के लिए वहाँ भागे। इतने में तो ना तो वो लड़का था, लड़के कुछ इधर से गए, कुछ इधर से गए। अब उनकी कोई पहचान नहीं कर पाएगी कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है। यहाँ से जा रहा था, कोई 1 बजे का समय होगा, और मैंने देखा भीड़ लग रही है बहुत ज्यादा, और कुछ लड़के एक लड़के को मार रहे थे चाकू। तो भगदड़ ऐसे मच गई, मैं भी थोड़ा दूर हट गया। उसके बाद में लड़का घायल था। जब उसने स्कूल में एंट्री करने की कोशिश करी तो स्कूल वालों ने गेट नहीं खोला, और उसके काफी ब्लड निकल रहा था, पर वो बड़ी मेहनत से धक्का मार के अंदर घुसा। उसके बाद और अंदर जाने के बाद में फिर उसको बचाया गया। यहाँ से जा रहा था। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बग्गा मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस। 7 दिन में तेजिंदर बग्गा मामले में जवाब मांगा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने यह नोटिस भेजा है। पगड़ी नहीं बांधने देने पर मांगा गया है जवाब। गिरफ्तारी के दौरान पगड़ी ना बांधने का आरोप है और आयोग ने कहा है कि यह धार्मिक अधिकारों का हनन है, इसलिए इस मामले में जवाब भेजा जाए। जवाब मांगा है। पगड़ी नहीं बांधने का ये पूरा मामला है कि ये धार्मिक भावनाएं हैं, इनको भड़काने की कोशिश ना की जाए। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर बग्गा मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा गया है। बग्गा का मामला लगातार सुर्खियों में है और पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस भेज दिया गया है। 7 दिन में तेजिंदर बग्गा मामले पर जवाब मांगा है। अब 7 दिन के अंदर अंदर मुख्य सचिव को जवाब भेजना होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने यह नोटिस भेजा है। पगड़ी नहीं बांधने देने पर जवाब मांगा है कि क्यों नहीं पगड़ी नहीं बांधने दी जा रही है। जवाब गिरफ्तारी के दौरान पगड़ी ना बांधने देने का आरोप लगाया गया है। आयोग का कहना है कि ये धार्मिक अधिकारों का हनन है पूरी तरीके से, और कोई भी धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, इसलिए इस मामले में जवाब भेजा जाए। 7 दिन का वक्त दिया गया है पंजाब के मुख्य सचिव को। बग्गा के मामले में 7 दिन में जवाब भेजना होगा। 7 दिन का वक्त दिया गया है। ये पत्र की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें वही हैं जो कि मुख्य सचिव को भेजा गया है और जवाब मांगा गया है बग्गा के मामले में कि पगड़ी क्यों नहीं बांधने दी जा रही है, धार्मिक भावनाओं का हनन क्यों किया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं का हनन नहीं कर सकते हैं और 7 दिन का वक्त दिया गया है, जो कि इसमें लिखा हुआ है 7 दिन में जवाब देना होगा पंजाब के मुख्य सचिव को। इसमें अल्टीमेटम दिया हुआ है 7 दिन का। पगड़ी नहीं बांधने देने का यह पूरा मामला है। गिरफ्तारी के दौरान कहा यह जा रहा है कि पगड़ी नहीं बांधने दी, आरोप लगाया गया है और आयोग ने यह भी कहा है कि धार्मिक अधिकारों का हनन है, अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस मामले में जवाब भेजा जाए और जवाब देना होगा। बग्गा मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस भेज दिया गया है। 7 दिन में तेजिंदर बग्गा मामले में जवाब भेजना होगा।